everyone, welcome back to IPUNext. I am Nishtha, your SME for data structure, and today we are going to start Unit 3 Graphs. So, this is our syllabus, and this is our syllabus, and this is the syllabus and the bullet points. So, in this lecture, we are going to complete disjoint set, union find algorithm, graphs, and graph representation. So what is disjoint set? Disjoint set वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो स्टोर करता है एलिमेंट को सेपरेट ग्रुप में एंड कोई भी जो ग्रुप है वो कोई एलिमेंट शेयर नहीं कर रहा. ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक ग्रुप है 4 3 5 6, राइट. एंड मेरे पास एक और ग्रुप है 2 एंड 8. तो ये है एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट. इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो ग्रुप शेयर नहीं कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट. अब यूनियन फाइंड एल्गोरिथम क्या हो गया कि ना, जैसे यूनियन मतलब क्या होता है. यूनियन जैसे मेरे पास एग्जाम्पल में ये 4 3 2 एंड 8, एंड इसमें है 2, नॉट नॉट 2 12 एंड 6. तो यूनियन मतलब क्या हो गया, कंबाइनिंग दीज टू सेट्स. तो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा. दिस इज यूनियन. एंड फाइंड, फाइंड से क्या पता चल रहा है, किसी एलिमेंट को फाइंड करना. इसमें वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा फाइंड. तो यूनियन मतलब ज्वाइन करना, फाइंड मतलब ढूंढना. तो इसका क्या इस्तेमाल क्या कर सकते हैं हम इसका, कि जैसे जब भी मुझे कोई एलिमेंट ढूंढना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन है ऐसे 4 3 2 एंड 8. ये मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन है एंड एक है 12 एंड 6. तो अब मुझे इसमें फाइंड करना है 3. तो अगर हम इसमें 3 ढूंढ लेंगे तो हर एक ना एलिमेंट, हर एक सेट का एक की रिप्रेजेंटेटिव होता है. जैसे कि इसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव है 4 एंड इसमें रिप्रेजेंटेटिव है 12. तो अगर वो इस वाले सेट में 3 को फाइंड कर लेगा, तो अगर मैंने फाइंड 3 ऑपरेशन दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, मेरा 4 आएगा. जैसे इसमें मैंने फाइंड 6 दिया तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 12. सिमिलरली अगर मैं 8 दूं तो भी वो 4 ही आएगा, एंड अगर 12 दूं इसमें फाइंड 12 तो भी 12 आएगा. तो इससे एक तो हमें क्या पता चलता है, रिप्रेजेंटेटिव से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एलिमेंट सेम सेट में है. जैसे कि जिसका भी आंसर 4 आ रहे हैं उसका मतलब है कि वो एलिमेंट सेम सेट में है, एंड जिनके 12 आ रहे हैं वो सेम सेट में है, या फिर अलग अलग आ रहे हैं मतलब कि वो दोनों अलग अलग सेट्स में, राइट. तो अब अगर मुझे इनका यूनियन करना हो तो यूनियन कैसे करेंगे. यूनियन हो जाएगा इनका ऐसे 4 3 8 2, और ये जो है 12 ये इसी का चाइल्ड बन जाएगा. ये इसका, तो 12 वाला जो सेट है वो इधर आ जाएगा. हमेशा जब हम यूनियन करते हैं ना, तो जो बड़े वाला सेट होता है उसमें हम छोटे वाले सेट को चाइल्ड बनाते हैं. मतलब यू वुड हैव आस्क्ड राइट कि हमने इसको 4 का चाइल्ड क्यों बनाया जब हमने यूनियन करी इन सेट्स की. तो 12 भी तो पेरेंट हो सकता था, लेकिन बिकॉज ये वाला सेट जो है ये छोटा है, ये वाला सेट जो हमारा छोटा है, इसलिए हमने इसमें इस वाले सेट को ज्वाइन करा. सो दिस इज आर यूनियन. सो दिस इज आर यूनियन फाइंड एल्गोरिथम. ऐसे हम यूनियन कर सकते हैं, फाइंड करने देते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है किसी भी सेट का वो आता है एज अ रिजल्ट. देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन, कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज एरेने रिप्रेजेंटेशन. तो दिस इज प्रीटी बेसिक कि ये ऐसा जो होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की. ये दो डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि देखो इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. सो दिस इन दोनों में, तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की फॉर्म में एंड ये एरे की फॉर्म में. देन व्हाट इज ग्राफ. ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, सेट्स ऑफ वर्टिसेस नोड्स होते हैं एंड सेट्स ऑफ एजेस यानी कि कनेक्शंस होते हैं जो कि जो पेयर करते हैं वर्टिसेस को. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्राफ ले लेते हैं, ये 2 3 5 6 एंड 4. एंड नाउ, सो दिस इज आवर ग्राफ. एंड ग्राफ की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि
जो वर्टेक्स होते हैं या जो नोड, ये जो नोड्स होते हैं इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स क्या है, 1 2 3 6 4 5, ये सब इसके वर्टिसेस है। एंड जो इन वर्टेक्स को ज्वाइन करता है इनको क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। अब जैसे ये वर्टेक्स है, जो इसके साथ वाला वर्टेक्स या नोड हुई, वो क्या हो गई, एडजेसेंट हो गई। ये देखे जैसे कि 1 जो है वो 2 के एडजेसेंट है, 3 के एडजेसेंट है। अब 2 किस किस से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है। तो ये इसके एडजेसेंट हो गई। 6 किससे कनेक्टेड है, 3 से, 4 से। तो ये 6 के एडजेसेंट है। देन डिग्री, नंबर ऑफ एजेस ऑफ द वर्टेक्स, जैसे कि इस वाले वर्टेक्स की कितनी एजेस है, 1 2 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। इस वाले वर्टेक्स की कितनी एजेस है, 1 एंड 2, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। सो ये डिग्री होती है। देन पाथ, कि कोई भी जो वर्टेक्स है वो किस सीक्वेंस में कनेक्टेड है। जैसे कि मुझे देखना है 5 से लेके 3 तक का पाथ, तो कैसे हो जाएगा, 5 to 4, देन 4 to 6 देन 6 to 3। सो दिस इज द पाथ। देन साइकिल, साइकिल क्या हो गया कि जो पाथ जिस एक पॉइंट से शुरू होके उसी पॉइंट पे एंड हो जाए उसको कहेंगे साइकिल। जैसे कि ये वाला पाथ जो है, कि ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, इसको साइकिल या लूप, कि ये घूम फिर के यहीं वापस आएगा। तो दिस इज आर साइकिल। देन वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्राफ। जैसे पहला वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में क्या हो गया, बस जो भी एजेस होती है ना उनके ऊपर कॉस्ट लिखी होती है। जैसे कि इनके ऊपर लिखा होगा कि इसकी कॉस्ट 2 है, इसकी 10 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है। तो उस हिसाब से हम इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ये होती है कॉस्ट। तो जब इनके ऊपर कॉस्ट लिखी होती है तो वो होता है वेटेड ग्राफ। अनवेटेड ग्राफ, जिसमें कॉस्ट नहीं लिखी होती, राइट। देन वी हैव डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब हो गया, जिसमें डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि मेरे पास एक ग्राफ है, 1 2 3 4 5 एंड 4 एंड ये से कनेक्टेड है। बट अब मैंने इसमें डायरेक्शन दे दी कि 1 2 से कनेक्टेड है। अब इस डायरेक्शन का क्या मतलब है कि 1 तो 2 से कनेक्टेड है, लेकिन 2 1 से नहीं है। सिमिलरली मैंने इसको दे दी कि 3 2 से कनेक्टेड है, नॉट 2 3 से कनेक्टेड है। देन ये 1 to 5, ये 4 to 1। सो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्टेड। इसमें जो एजेस हैं उनके पास डायरेक्शंस हैं। ये सिंगल वे हो गया। जैसे देन अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या हो गया, इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 से कनेक्टेड है एंड 2 1 से कनेक्टेड है। तो इसमें जैसे इसमें तो एक ही एज हुई 1 to 2, इसमें दो एजेस काउंट होंगी, 1 to 2 एंड 2 to 1। तो इसमें कितनी एजेस होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें टोटल एजेस कितनी है, 10। जबकि इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एजेस कितनी हो गई, 6। सो दिस इज द टाइप ऑफ द ग्राफ। देन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। हम ग्राफ को तीन, मेनली ज्यादा पॉपुलर तो दो ही वेज होते हैं, एडजेंसी मैट्रिक्स एंड एजेंसी लिस्ट। एंड थर्ड वी हैव एज लिस्ट, बट ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले एडजेंसी मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ना, हम नोट्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो एक 6 by 6 का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 1 1 2 3 4 5 6, ये है एडजेंसी के लिए। देन 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये एक 6 by 6 का मैट्रिक्स बनाया। एंड फिर इसमें देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किससे कनेक्टेड है। जैसे कि अब 1 और 1 हो गया हमारा 0। ये 0 कैसे हो गया, अगर ये एक लूप होता, सेल्फ लूप, अगर इस पे से बना होता है, इसका मतलब है कि 1 खुद से कनेक्टेड है। तब यहाँ पे क्या आ जाता, 1। तो जो जिससे कनेक्टेड होता है उसके लिए हम 1 लगाएंगे, नहीं तो 0। जैसे कि अगर 1 2 से कनेक्टेड है तो 1 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। 2 1 से भी है तो यहाँ पे क्या आ गया,
1। फिर देखेंगे अगला, 1 3 से है नहीं, 4 से है नहीं, 5 से है, यस 5 से है, तो इसके लिए क्या आ गया, 1 6 से है नहीं, तो 0। देन 2 के लिए देखेंगे, 2 1 से है, 2 2 से है, नो। 2 3 से है, यस। 2 4 से है, यस। 5 से है, यस। 6 से नहीं है तो 0। देन 3 के लिए देखेंगे, 3 1 से है, नो। 3 2 से है, यस। 3 3 से है, नो। 3 4 से है, यस। क्या 3 5 से कनेक्टेड है, नो। तो इसके लिए क्या आ गया, 0। 3 6 से है, यस, तो इसके लिए क्या आ गया, 1। ऐसे ही 4 के लिए भी, 4 1 से है, नो। 4 2 से है, यस। 4 3 से है, यस। 4 4 से है, नो। 4 5 से है, यस। एंड 4 6 से भी है तो 1। देन 5 के लिए, 5 1 से है, यस। 5 2 से, यस। 3 से नो, तो 0। 4 से यस, 5 से नो, 6 से यस। देन 6 के लिए, 6 1 से है, नो। 6 2 से है, नो। 6 3 से है, यस। 4 से है, 5 से है, 6 से नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एडजेंसी मैट्रिक्स। दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ इन द मेमोरी, कि कंप्यूटर में, सिस्टम में हम ऐसा तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना ग्राफ को। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो इस फॉर्म में कर सकते हैं। देन फिर है एडजेंसी लिस्ट। एडजेंसी लिस्ट में क्या हो गया, जैसे लिंक, जैसे एक लिस्ट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये एक लिस्ट बना ली। अब देखेंगे कि 1 से क्या क्या कनेक्टेड है। 1 से 2 कनेक्टेड है, तो यहाँ 2 लगा, 2 लिख दिया। अब और क्या क्या कनेक्टेड है, 2 है और 5 है, तो फिर यहाँ पर इसी को ऐसा लिंक कर देंगे 5 को इससे, एंड यहाँ पे नल की, अब आगे और किसी से कनेक्टेड नहीं है। फिर 2 को देखेंगे, 2 किससे है, 1 से, 5 से, 4 से, 3 से, तो 1। फिर इसी में लिंक करेंगे 5, देन इसी में लिंक कर देंगे 4, देन इसी में लिंक कर देंगे 3, और यहाँ पे नल की आगे स्टॉप। फिर 3 में देखेंगे, 3 किस किस से है, 3 है 2 से, 4 से एंड 6 से, तो 2। फिर इसी में कनेक्टेड 4, देन इसी में कनेक्टेड 6, एंड देन यहाँ क्रॉस। फिर 4 से देखेंगे, 4 किस किस से है, 4 1 के अलावा सबसे, तो 2 3 5 एंड 6, एंड यहाँ पे क्रॉस किया आगे और नहीं है। देन 6 6 किससे कनेक्टेड है, 3 4 एंड 5, तो 3 4 एंड 5, एंड यहाँ पे क्रॉस की, बस आगे इतना ही और नहीं, राइट। तो ये हो गए हमारा एडजेंसी लिस्ट, वो था एडजेंसी मैट्रिक्स। देन वी हैव एज लिस्ट। एज लिस्ट में क्या होता है ना, हम एक एरे बनाएंगे एंड जितनी भी एजेस है उन्हें लिखेंगे, जैसे कि 1 2, 1 2 से कनेक्टेड है, 1 5 से कनेक्टेड है, ठीक है। देन 2 किससे कनेक्टेड है, 2 1 से, 2 5 से, 2 4 से, एंड 2 3 से। फिर 3 किस किस से कनेक्टेड है, 3 2 से, 3 4 से, 3 6 से, एंड ऐसे ही सिमिलरली जो जो एजेस हैं उन सबको ऐसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी एज लिस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। बाकी आगे ग्राफ ट्रावर्सल वगैरह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।